अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने अतर काज़मी के शो में इस बात का दावा कर दिया कि 17 जनवरी तक इमरान खान रिहा ना हुए तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। मजीद इमरान खान के कल के केस को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मजीद डिटेल में बात करते हैं। देखिए, आज इस बात पर सारी परेशान भी हैं, हैरान भी हैं कि फैसला आया क्यों नहीं, क्योंकि कल रात तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी गई थी और एक लिस्टें भेज दी गई थी कि किसने किस चीज़ पर क्या नुक्ता नज़र देना है, तो ऐसा लगता है कि तमाम साइडें तैयार थी कि ये फैसला आज आ जाएगा सुबह। जाने क्या वजह हुई लास्ट मिनट, अब हो सकता है कि उनकी बात मानने का ही दिल करता है जज साहब की कि शायद वो इंतजार करते रहे और कोई ना आया हो। लेकिन ये भी देखिए, मैं वकीलों से बात करता हूँ, कहते हैं हमेशा केस 11 बजे शुरू होता है, जज साहब ने कभी अदालत 8 बजे, इससे पहले कब लगाई कि फैसले के लिए 8 बजे अदालत लग जाती। सो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। इसका शायद बहुत सिंपल ही आंसर हो सकता है, लेकिन आई एम सरप्राइज कि आज फैसला नहीं आया, क्योंकि सब पार्टियां आज के फैसले की तैयारी में बैठी थी। अच्छा सर, माजी में आपने देखा कि जज बशीर साहब ने जब फैसला सुनाया था जनवरी में, तो उस वक्त भी खान साहब 342 का बयान लेने बाहर गए थे और फिर वापस नहीं आए थे और फैसला सुना दिया गया था। आज अगेन कहा गया कि खान साहब वहां पे मौजूद नहीं है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद चीजें आगे बढ़ रही हैं मुज़ाकरात की वजह से, तो इसी वजह से हुकूमत नहीं चाहती, लोग नहीं चाहते कि मामला खराब हो, तो इस वजह से शायद थोड़ा डिले हो रहा है। ये 17 तारीख भी आ जाएगी, 17 तारीख को हो जाएगा, ये फैसला आ जाएगा। देखिए, लीगल जरूरत नहीं है, ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं। नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब को आपको याद होगा, लंदन में थे जब सजा सुनाई गई थी, वो वापस आके गिरफ्तार हुए थे, अदालत से उनके वो मौजूद नहीं, तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। 17 तारीख को मुझे लगता है आ जाएगा फैसला। आई थिंक ये जो समटाइम्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल सॉल्यूशंस, मुझे लगता है कि इसका कोई इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है कि शायद पीछे को मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई डील होने वाली है, कोई फोन कॉल आ गई है। मेरा ख्याल है बात कोई प्रोसीजरल को पता नहीं क्या हुआ, एकदम जज साहब शायद गुस्से में आ गए हों, बाकी जज साहब सुबह फैसला सुनाना चाहते हो। अभी तक मेरी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। मतलब अगर इतना ये मसला सादा है तो आई होप कि ये इतना ही सादा हो, पर इशू ये है कि सर कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं। जिसमें आज एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। अगेन वो 9 मई के मुकदमात में कैद थे, तो इसको अगेन फिर वही बातें हो रही हैं, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, चमगोइयाँ कर रहे हैं कि शायद मामला बेहतर हो रहे हैं, इस वजह से ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ। देखिए, आप अगर वाडा साहब को सुने जो एक सर्टेन व्यू पॉइंट देते हैं, अभी आपके पास मौजूद थे, वो आपको बड़ी क्लियरली कहेंगे, हुकूमत क्लियरली कहेगी। वैसे ये उनके पे ग्रेड से ऊपर की बात है, इन सब के पे ग्रेड से ऊपर की बात है। जब मामला तय होंगे, इनमें से किसी को पता नहीं होगा। जब नवाज शरीफ साहब के मामला तय हुए थे तो कैबिनेट मिनिस्टर्स रो रहे थे आंसुओं के साथ कि हाय नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने थे, पता नहीं क्या हो जाएगा। किसी को नहीं पता था कि ये जो प्लेटलेट्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये सियासी है, ये सेहत ही नहीं है, ये सेहत की बुनियाद पर नहीं है। इसी तरह मुझे लगता है कि अभी भी अगर कुछ हुआ, पता किसी को नहीं होगा, वो 2-3 लोग ही जानते होंगे कि जब डील होगी। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब 1999 में मुल्क से बाहर गए तो साथ के सेल में जो दोस्त थे उनको पता नहीं था कि मियां साहब की डील होगी, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। मैं लंदन में मौजूद था जब एपीटीएम बनी। बेनजीर भुट्टो साहब जब मुशर्रफ साहब से मुलाकात करने अबू धाबी गई, पीपल्स पार्टी, क्योंकि मैं गया एक वहां जाके पता चला कि मीटिंग कैंसिल हुई पीपल्स पार्टी की। किसी को पता नहीं था कि बीबी लंदन से अबू धाबी गई है स्पेशल प्लेन में, सिर्फ रहमान मलिक साहब साथ थे, उनको पता था। तो मसला ये जब ये इस तरह की चीजें होती है ना, ये नहीं कि सारी दुनिया पूरा टपर ही जानता है कि क्या हो रहा है, वो बहुत कम लोग उस वक्त जानते हैं। मुझे लगता है इन सब के पे ग्रेड से ऊपर की बातें। लेकिन इस वक्त क्या हालात उस चीज के लग रहे हैं, लोग केयरफुल जरूर है कि शायद कोई फोन कॉल आ ही ना जाए, लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि सिस्टम में कोई आसानी मौजूद है खान साहब की। अच्छा सर, ये जो आपने फोन कॉल का जिक्र किया, अभी यहाँ पे पहले फैसल वाडा साहब से भी यही बात हो रही थी, और तो वो उनकी गुफ्तगू से ये तासुर मिला कि वो जो अमेरिका वाले मामलात हैं उनको भी हैंडल कर लिया गया और वहां से ऐसी बात आएगी जिसका उल्टा इमरान खान साहब को नुकसान होगा। तो आपको भी ये तासुर मिलता है कि वहां से इमरान खान साहब के लिए कुछ खास नहीं आने वाला? ये भी वाडा साहब के पे ग्रेड से ऊपर की बातें। देखिए, कैसे एक हुकूमत आई नहीं तो आपने कैसे उसको सॉर्ट आउट कर लिया। ये अमेरिका है, ये पाकिस्तान नहीं है। यहां पर एक उस मुल्क में इस वक्त एक हुकूमत है जो बाइडन की है। 20 तारीख को ट्रंप की हुकूमत आएगी, फिर आपके एंगेजमेंट शायद शुरू हो उसके साथ। मैं आई बी वेरी सरप्राइज्ड कि अभी से सारा मामला सेटल कर लिया गया। और ये मेरा ख्याल है कमजोर दिल हजरात को पाकिस्तान में उनका दिल सुकून में रखने के लिए शायद ये बातें बार बार बताई जा रही है कि फिक्र ना करें, हमने सब सेट कर लिया है या कुछ नहीं होगा और उनसे हमारी बात है। वो कहता है हर दफा बात होती है साड़ी गाल हो गई है। मेरा ख्याल है ये इंप्रेशन फिर दिया जा रहा है कि साड़ी गाल हो गई, टेंशन ना लो, क्योंकि यहाँ पे टेंशन बढ़ी है। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, बहुत सारी, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अजीबो गरीब गुस्सा, सजा होगी, नहीं बचेंगे, तूफान आ जाएगा, जलजले आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उसको ठंडा करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मदद आएगी इमरान खान साहब के लिए, मैंने जैसे कहा मुझे रिलीफ उनके लिए मुश्किल नजर आ रहा है। और ट्रंप गवर्नमेंट क्या विल दे गो आउट टू गेट इमरान खान आउट ऑफ जेल, वेरी डिफिकल्ट कॉल टू मेक फॉर देम, बड़ी मुश्किल मेरे लिए, आई डोंट नो दिस, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सी बातें इनको बताई जा रही है ताकि सारे सुकून में रहें। मेरे ख्याल है कुछ ज्यादा ब्लड प्रेशर आई हो रहे हैं लोगों के। ठीक है, पर खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट से, इदारों से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। कुछ दोस्त ये भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे साइंस नजर आ रहे हैं, ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि जनाब ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं।
वो कौन सा सिग्नल है? वो खान पिछले हफ्ते की ट्वीट की वजह से आपको ये सिग्नल मिला जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ का नाम भी ले लिया। वो सर सजा का ना होना, इतवार वाले दिन मुलाकात करवा देना, ये इस पे लोग ये कह रहे हैं। इतवार वाले दिन की मुलाकात में मुस्लिम लीग नून खासकर ख्वाजा माफी चाहता हूँ राना सनाउल्लाह का बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा। स्पीकर ने अपना किरदार अदा किया, तब जाके मुलाकात हुई है, वरना मेरी बात सुने, इससे पहले तो हाथ उठा दिए थे पीएमएलएन वालों ने। इरफान सिद्दीकी साहब जो सबसे मेन आदमी है, तर्जुमान है अपनी टीम के, उन्होंने जब ये कह दिया कि वजारत दाखिला और उनको मुलाकात करानी चाहिए, ये हमने कमिट की हुई है। देखिए जेल के दरवाजे जब खुलते हैं ना, या इमरजेंसी में खुलते हैं, या बड़ी हालात उसके लिए खुलने के लिए साजगार होने चाहिए। सियासतदानों ने अपना किरदार अदा किया। देखिए मैं नहीं जानता कि क्या अंदर खाने, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं जितनी आवाज अंदर से आ रही है, हो सकता है हमारे पे ग्रेड से भी बहुत ऊपर की बात है। जैसे मैंने कहा, ये डील अगर होनी हुई, हालात बेहतर होने हुए ना, तो 2-3-4 लोगों से ऊपर कोई नहीं जानता। लेकिन इस वक्त कम से कम हालात देखकर मुझे नहीं लगता, ये इंगेजमेंट जरूर हो रही है, इसलिए कि अगर कुछ पैगाम आ गया तो ये कहा जाएगा देखना चाहिए हमने तो पहले ही बातचीत शुरू की हुई। क्या गुस्से ठंडे हुए हैं? मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें देखिए काशिफ साहब, इसमें इशू ये है ना कि जावेद लतीफ साहब जैसे जो सीनियर रहनुमा नून लीग के, वो ये कहते हैं जी दबाव आएगा नहीं, दबाव आ रहा है और हम दबाव के तहत ये सारी बातें कर रहे हैं और आलमी सतह की एक साजिश हो रही है, तो जिसकी वजह से फिर तकवीत मिलती है कि शायद कुछ ना कुछ हो रहा है। देखिए अगर मियां साहब को कुछ पता है जो कि किसी और को नहीं पता, तो वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि बार बार जो दूसरे सारे एलिमेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी कोई दबाव नहीं आया। फिलहाल आपको बाडा साहब कह कर गए कि सारा कुछ हल कर लिया गया है, मामला सॉर्ट आउट कर लिया गया है, साडी गल हो गई है, और आपको पता है वो किसकी नुमाइंदगी करते हैं, तो आप मियां साहब की बात मान लें या बाडा साहब की बात मान लें। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सियासत में हर एक ने, जब आपसे सवाल पूछा जाता ना, कोई ये नहीं कहना चाहता कि मुझे नहीं पता। सारे कोई ना कोई मंजर निकाल के रखते हैं कि अगर मेरे से सवाल पूछा गया तो हमारे यहाँ पर किसी ने बाद में आके कहाँ पूछना होता है। मैं अब भी तमाम तर गुफ्तगू के बावजूद, मेरा जाती ख्याल ये नहीं है, यह है कि अभी तक कोई इस तरह की बर्फ नहीं पिघली। ठीक है। इमरान खान साहब भी बड़े गुस्से में रहते हैं और उनके बयान भी यही सजेस्ट करते हैं कि कोई बर्फ पिघली नहीं, पिघल जाएगी, हो सकता है पिघल जाए, निकाल के रखते हैं कि अगर मेरे से सवाल पूछा गया तो दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तमाम तब तर तक के लिए गुफ्तगू खुदा के बावजूद हाफिज़। मेरा